हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि कल का ये वीडियो में मैंने बताया था कि वीज़ा कब ओपन हो जाएगा। बहुत ही भाई का जैसे डाउट था, तो मैंने कल का वीडियो में बहुत ही ज़्यादा क्लियर किया हूँ। तो आप लोगों को आज बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ वीज़ा के बारे में ही। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया में यहाँ पर जो है अभी नए नए कानून लेके आ रहे हैं, और मलेशिया में ज़्यादातर जो है कानून एक ये के हिसाब से लिया जाता है, और यहाँ पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बहुत ही जल्द और बहुत ही तुरंत एक्शन लेने का कारण यही रहता है कि यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी जल्दी नहीं किया जाता है। ना ही यहाँ पर कुछ जैसे देखिए वीज़ा को लेकर बहुत सारे ऐसे फ्रॉडगिरी किया जाता था, और बहुत सारे ऐसे आदमी को घुसाया जा रहा था। बहुत ज़्यादा ऐसे वर्कर जो है फ्रॉडगिरी से आ जाते थे। यहाँ पर देखिए एजेंट का जो यहाँ पर बहुत सारे एजेंट है, ऐसा बड़ा बड़ा एजेंट है जो लोगों को फ्रॉडगिरी से यहाँ पर लेके आ जाता था। तो इसके लिए बहुत सारे एक्शन लिए गए हैं, और मलेशिया में बहुत ही ज़्यादा जो है कानून व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छी कर दिए गए हैं। आप लोगों को बता दूं, यहाँ का जो होम मिनिस्टर है ज़्यादातर न्यूज़ में आते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे अपडेट लेके आते हैं। तो इन लोगों के जो जो बताया गया है कि जिस तरह बहुत सारे ऐसे एजेंट थे जो बहुत सारे अवैध रूप से वर्करों को लेके आ रहा था, अभी भी लेके आ रहे हैं, इस तरह के जो है एजेंट लोगों के ऊपर बहुत ही जल्द कार्रवाई होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लीगली तरीके से जो अगर वर्क वीज़ा के बारे में बात करूँ, कोई लीगली तरीके से 31 मई को संभावना है, इसका कहना है। जो होम मिनिस्टर है उसका साफ साफ कहना है, साफ तौर पे कहना है कि मैंने जो रोक लगा के रखे थे इसके बीच भी वर्कर बहुत सारे आ रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि देखिए रोक लगाने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं यहाँ का। देखिए बड़े बड़े ऑफिस है, और बहुत सारे ऐसे जो ये लेके बैठे हुए हैं, ये लोगों का भी बहुत सारे लाइसेंस रहते हैं। तो ये लोग जो है लीगली तरीके से नहीं, अनलीगली तरीके से किसी तरह लेके आ रहे थे वर्कर को, और वर्कर यहाँ पर काम भी कर रहे थे। लेकिन जब इसका पता चला और वर्करों का जब छानबीन किया गया, तो बहुत सारे ऐसे वर्कर जो हैं फ्रॉडगिरी से यहाँ पर आए हैं। तो वर्करों को पता तो नहीं रहता है, क्योंकि वर्कर को लगता है कि मैं लीगली तरीके से यहाँ पर मलेशिया में प्रवेश किया हूँ और लीगली तरीके से यहाँ पर रहता हूँ। लेकिन जब इसके बारे में पूरा डिटेल्स में मालूम होते हैं, और यहाँ का सरकार को जब मालूम होते हैं कि नहीं, ये लोग जो है अलग तरीके से आए हैं और यहाँ पर मलेशिया में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे जो एजेंट है, बहुत सारे ऐसे एजेंट को गिरफ्तार भी किया गया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि 31 मई को जब वीज़ा ओपन होगा, और बताया गया है कि इतना दिन रोक रखे थे क्योंकि रोक लगा के रखा था वीज़ा के लिए, जो वर्क वीज़ा है। और फॉरेन जो कंट्री से लेके फॉरेन कंट्री से जो वर्कर्स को लिया जाता था, इसके लिए बहुत सारे रोक लगा के रखे थे। लेकिन अगर यहाँ पर अगर बात करूँ कि फॉरेन कंट्रीज़ का वर्करों को अगर रोक लगा के रखा था, तो इसके बीच वर्कर कैसे आ रहे थे, ये लोगों का जो है यहाँ का होम मिनिस्टर का बहुत ही बड़ी डाउट था। तो आप लोगों को बता दूं कि इसी के लिए उसने साफ साफ डिक्लेयर कर दिया है, कि साफ बताया है कि आप लोग भी आना चाहते हैं अगर मलेशिया में फॉरेन कंट्री से, और जो वर्क वीज़ा लेके, कॉलिंग वीज़ा लेके, तो आप लोग भी सावधान हो जाएं और सतर्क हो जाएं। पता नहीं कब किस फ्रॉडगिरी एजेंट से आप लोगों को सामना करना पड़े और यहाँ पर पुलिस आके पकड़ ले मलेशिया में। इसीलिए बताया गया है कि जो 31 मई से वीज़ा होने चालू कर दिया जाएगा। इसने ये बात साफ किया है कि 31 जो मई है तब तक जो है 31 मई को फिर वीज़ा चालू किया जाएगा। जैसे पूरी तरह जैसे चालू किया जाता है, इस तरह का जो है वीज़ा चालू करने का जो है ये किया है, डिसीजन लिया है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे जगहों में जो है वर्करों को परेशान किया जा रहा है। तो इसके लिए भी सरकार ने बहुत बड़ी कदम उठाए हैं, कि देखिए कहीं बहुत सारे वर्करों को जो शोषित किया जाता है मलेशिया में, और वर्करों को इंसाफ नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनियों में, बहुत सारे ऐसे जगह में, फैक्ट्रीज में वर्करों को जो है बहुत सारे ऐसे इसका सामना करना पड़ता है, जिससे वर्करों का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। तो उसने उसके ज़रिए ये भी बताया है कि कोई भी वर्कर को ना ही कोई सुविधा, ना कोई तकलीफ़ हो, और इसका अगर कोई भी जांच में पकड़े जाते हैं, तो जितने भी कंपनियों के जो ऑफिसर्स रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, सभी को सस्पेंड किया जाएगा और वहाँ से तत्काल हिरासत में लिया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर वर्करों को देखिए, यहाँ पर देखिए सरकार को ये मालूम बिल्कुल नहीं रहता कि वर्कर के साथ क्या होता है।
यहाँ पर सब कोई जानते हैं कि नहीं, विदेश से फॉरेन कंट्री से वर्कर आते हैं, यहाँ पर सही तरीके से रहते हैं। लेकिन आप इसमें से अगर कितने वर्कर बहुत ही परेशान है, बहुत सारे जगहों में ऐसे में कंपनियों में जो है काम तो करवाते हैं लेकिन सही टाइम पर सैलरी नहीं देते हैं। बहुत सारे जगह में ऐसे हैं कि सही पे टाइम पे सैलरी भी नहीं देते हैं, उसके बाद फिर आपका बहुत सारे ऐसे दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का ये मतलब था कि यहाँ पर भी जो है देखिए, इंडिया में या बहुत सारे ऐसे बांग्लादेश में, नेपाल में, ऐसे बहुत सारे जगह में जो है आपको बता दूं कि फ्रॉड एजेंट का कमी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी फ्रॉड जो एजेंट रहते हैं बड़े बड़े जगहों में जो है ऑफिस बना के रखे हैं, और ऑफिसों में जो है किसी तरह वर्करों को लेके आ रहे हैं, और सरकार को इसको कानो कान खबर नहीं रहता है। लेकिन जब इसके बारे में, जैसे अभी इमिग्रेशन ने बहुत सारे जैसे जगहों में छापे मारे, तो इसमें पता चलता है कि कौन सा वर्कर किस तरह से यहाँ पर आके रहते हैं और कैसे काम करते हैं। तो यहाँ का सरकार जो है उसने कहा कि किसी भी वर्कर को दिक्कत ना पहुँचे, और अगर कंपनी इसके लिए कुछ करती है तो इसका जिम्मेदार कंपनी होगा, क्योंकि कंपनी किसी भी वर्कर के ऊपर दबाव डाल के काम नहीं करवा सकता है, और ना ही किसी के ऊपर जुल्म कर सकते हैं किसी भी फॉरेन वर्करों के साथ। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपनी उसमें जो होते हैं, ये सरकार को मालूम नहीं रहते हैं, और सरकार को जब मालूम रहते हैं फिर वो शिकंजा कसते हैं और सभी को फिर ठीक कर देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही भाई लोग बोल रहे हैं कि कैसे वीज़ा लगाने का जो प्रयास है क्या करें। तो देखिए, अभी 31 मई को टाइम दिया है, और 31 मई तक आप लोग इंतज़ार करें। उसके बाद कब कैसा प्रोसेस होगा और किस तरह का प्रोसेस होगा, उस ऑनलाइन करने का हो या बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया हो, इसके बारे में भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए, लेकिन आप अगर मलेशिया आते हैं तो आपको एजेंट पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए, वर्क वीज़ा लेने के लिए आपको एजेंट पकड़ना पड़ेगा। कोई भी ऐसा अच्छा जो वर्करों को भेजते हैं, इस तरह का आप लोगों को देख के ही वीज़ा लगाना पड़ेगा, जिससे आप लोगों का कोई भी तकलीफ ना हो और ना ही आप लोगों को कोई परेशानी हो। क्योंकि देखिए, मलेशिया अगर आते हैं तो कुछ पैसा खर्चा करके आते हैं, तो आप लोग को सही तरीका और सही जगह चुन के ही आप लोगों को वापस से काम करना पड़ेगा। तो मलेशिया आने के लिए आप लोगों को बता दूं कि दूसरे कंट्री का तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूं, लेकिन मलेशिया के बारे में मैं आप लोगों को सब कर दूं कि अगर मलेशिया वर्क वीज़ा के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको मेडिकल करना पड़ेगा। और जब मेडिकल में आप फिट हो जाएंगे और सही तरीके से आप मेडिकल में पास हो जाएंगे, तो फिर आपका वीज़ा लगाने का जो है प्रोसेस चालू हो जाएगा। और वीज़ा लगाने के बाद यहाँ से जब वीज़ा लगा के चले जाएंगे, वीज़ा लग जाएंगे। यहाँ पर 2-3 महीने का वीज़ा लगते हैं, जो यहाँ पर वर्करों के लिए ये रहते हैं। तो 2-3 महीने का वीज़ा लगते हैं, और उससे वीज़ा से फिर आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आके फिर मलेशिया में जो है आपको 10 से 15 दिन बाद या 3 दिन बाद जो है आपको मेडिकल करवाने के बाद फिर आपका दोबारा वीज़ा लगते हैं। तो ये है मलेशिया का प्रोसेस। और वर्क वीज़ा लगाने से पहले सबसे पहले आपको मलेशिया का जो है मेडिकल करवाना पड़ता है। तो आप लोग कहीं से भी अप्लाई कीजिए तो आप लोगों को जो है एजेंट। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। आप लोगों को बता दूं कि 31 मई तक आप लोगों को इंतजार करना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इसी तरह नई नई जानकारी और नई नई मलेशिया के बारे में जानने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।